प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित अलंकारों की चर्चा करेंगे। 10वीं कक्षा में आपकी पुस्तक में पाठ्यक्रम में अर्थ अलंकार आएंगे और अर्थ अलंकारों में भी उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये कुछ अलंकार आएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं कुछ अलंकारों के बारे में, जिनमें से मुख्य है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ पर उपमेय और उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थ को चमत्कारपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग काव्य में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसे हम बेटा कुछ उदाहरण से पढ़ते हैं। देखिए, जैसे पहला उदाहरण है, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें क्या है, कास के फूल क्या है, उपमेय। कास के फूल क्या है बेटा, इसमें उपमेय है, तो उसमें वर्षा ऋतु के बुढ़ापे, उपमान की संभावना प्रस्तुत की गई है। यहाँ कास का फूल प्रस्तुत तथा वर्षा ऋतु का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दूसरा है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इन पंक्तियों में पूछना उपमेय में, झटका खाना उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बेटा इसमें एक आपको ट्रिक बताती हूँ, इनको आपने कैसे करना है। जैसे पहले वाले उदाहरण में जनु है, तो आप उसको आंख बंद करके वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही लिखेंगे। और दूसरा वाला अलंकार है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इसमें मानो है, तो इसको आप उत्प्रेक्षा अलंकार ही लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरा है अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप गुण की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमा का उल्लंघन करके ही कहा जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु को हमने बढ़ा चढ़ा कर जरूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया और जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पर अलंकार है। इसका उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए बेटा, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी की सारी लंका का जलना और राक्षसों के भागने का जरूरत से जाके बढ़ा चढ़ाकर वर्णना किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर प्रकृति की चीज़ों पर मानवीय संवेदनाओं का, चेष्टाओं का आरोप करेंगे हम, वहाँ पर कौन सा होगा, मानवीय अलंकार होता है। मानव के रूप में प्रस्तुत करना। जैसे आ रही रवि की सवारी। बेटा इसमें आ रही रवि की सवारी, सवारी किसकी आती है, राजा की, व्यक्ति की आती है ना, लेकिन रवि मतलब सूरज की सवारी आ रही है। तो अब इसमें आपने देखो कल्पना की गई है, सूर्य का मानवीकरण करके उसकी एक ऐसे राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। ठीक है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अब देखो इसमें बादलों को क्या कहा गया है, अनुचर। अनुचर मतलब क्या होता है, नौकर। ठीक है। तो फिर इसमें मानव की जगह बादलों को आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब बेटा कौन हंसता है, लड़कियां हंसते हैं, लड़के हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, मानव हंसता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, फूल हंसे। जब फूलों को हंसा दिया और कलियों को मुस्कुरा दिया, तो यहाँ पर भी क्या है, ये सब मानवीय चेष्टाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। मैं आशा करती हूँ बेटा आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अब आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और अलंकारों की वीडियो प्राप्त हो सके।